हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कलश में। हालांकि इस बीच 2-3 दिन में वीडियोस नहीं आई हैं, थोड़ा सा आजकल कुछ इमरजेंसीज भी थी और उससे ज़्यादा तो लगन की पूरी दावत, जानिए हो कितनी ज़्यादा थी। दावत यार छोड़नी नहीं चाहिए। हालांकि ये भी नहीं छोड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक टाइम की गैपिंग आ जाती थी या टाइम कोइंसिडेंस में एक हो जाता था जिस कारण से हम नहीं आ पाते थे। लेकिन हाँ, आज से मेरी ये पूरी कोशिश है कि आपको लगातार डेली एक नई वीडियोस मिलेगी, डेली नई वीडियोस मिलेगी। तो चलिए, लास्ट वीडियो में जहां पे कंटिन्यू किया था, शायद प्रैक्टिस से थर्ड चल रहा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं और उम्मीद है 1 या 2 लेक्चर में ये यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये खत्म हो जाएगा और इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अब तक आपके सामने आ चुके होंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट किया जाता है आज से क्वेश्चन नंबर 45। तो आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 में हम देखते हैं क्या लिखा है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर कैपिटल आर 2 लाख एंड 1 लाख। ओके, मैंने देखो लास्ट टाइम पे तुम्हें क्या सिखाया था कि बेटा हम एमसीक्यू सॉल्व करने चाह रहे हैं। क्या एमसीक्यू? एक गलती मत करना, बस कभी भी एमसीक्यू सॉल्व करने जाइए, निगाहें सबसे पहले कहां जानी चाहिए? सिर्फ एक जगह जानी चाहिए, और वो जगह कौन सी है कि इसमें पूछ क्या रहा है लास्ट में। हमेशा ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू को जब भी सॉल्व कीजिएगा, एमसीक्यू का आंसर देने से पहले देखिए क्वेश्चन आते ही कि इसमें पूछा क्या है। क्वेश्चन को पढ़िएगा बाद में, पहले क्या देखना है कि पूछा क्या। भैया क्या पूछा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो माइंड में है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अब क्वेश्चन पढ़ो तो देखो एक्स वाई थे, इनका इशू ये था, इनकी कैपिटल दी है 2 लाख एंड 1 लाख। चलो आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है 8% पर एनम, यहां तक भी ठीक है। फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 60,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। बस यहां पे एक चीज आ गई, फर्म को क्या हो गया? बिजनेस में लॉस हो गया। ये बताओ, अगर फर्म को नुकसान होगा, लॉस होगा, तो क्या पार्टनर्स को कुछ मिलता है क्या? लॉस की कंडीशन में कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं होता, क्योंकि एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट का होता है। हां, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड होता कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, तब तो देते 16,000 और 8,000 आंसर आ जाता ना। लेकिन ये क्वेश्चन में कहीं स्पेसिफाइड नहीं है, तो लॉस की कंडीशन में कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। तो कहीं ऑप्शन दिख रहा है नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एनी डाउट? तो हमेशा याद रखिएगा, अगर फर्म को लॉस हुआ है तो कभी भी बिजनेस में कोई भी चीज नहीं दी जाएगी किसी को, ना पार्टनर्स की सैलरी, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना बाकी कोई चीजें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। X and Y are partners in the ratio of 3:2. Okay, their capital are, देखो मैंने फिर वहीं से पढ़ा, यही गलती आपको नहीं करनी है। क्या? क्वेश्चन मिलते ही आपको क्या देखना है कि इसमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछेगा क्या, किसका आंसर देना है। लास्ट में देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो 3:2 था, इनकी कैपिटल थी वही 2 लाख एंड 1 लाख। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8% पर एनम। चलो ये भी अच्छा है। फर्म अर्न अ प्रॉफिट, अब यहां पे फर्म को प्रॉफिट हो गया। ठीक है सर, अभी आपने बताया लॉस की कंडीशन में नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तब तो मिलेगा ना। चलो आगे देखते हैं। फॉर द एंडिंग इतना, एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, कभी भी ये लाइन देगा चार्ज ऑन प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है? थोड़ा सा होता है। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब होता है चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो, चार्ज ऑन प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, नुकसान हो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो देना ही देना है। जैसे यहां पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे देना ही देना है, क्योंकि यहां पे इसको कैसे ट्रीट करना है? चार्ज ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे चार्ज करना है। ठीक, मतलब देना ही है। लेकिन अगर ये ना दिया होता, ये लाइन ना लिखी होती, तब
कौन से रेशियो में बढ़ता है? याद कीजिए, पिछले वीडियो में मैंने सिखाया था कि जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो तो किस रेशियो में बांटा जाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के रेशियो में बांटा जाता है। बताए थे? नहीं याद है? लास्ट वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो आओ देखते हैं। अब यहां पे चूंकि ये लिखा ही हुआ है कि चार्ज ऑन प्रॉफिट, तो सीधा सीधा भैया 2 लाख का 8% कितना होता है? 16,000। और 1 लाख का 8% कितना होगा? 8,000। तो देखिए क्या कहीं पे 16,8 ऑप्शन है, तो x का 16,000 और y का 8,000, ऑप्शन ये एकदम सही है, एकदम सही है। अच्छा सर मान लीजिए यहां पे ये लाइन ना दी होती, सिर्फ क्या लिखा होता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट भी था 15,000, तब आंसर क्या आता? तो देखो ये बताओ हमें देना कितना है? 24,000 देना है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है टोटल 15,000। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है 15,000। क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है? बोलो सफिशिएंट है? बोलो है? नहीं, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट की कंडीशन में भाई, अगर मान लो यहां 15,000 रखा है और हम 2 पार्टनर हैं, हमको 24 मिलना है, तो क्या 24 ले पाएंगे? क्या जितना है उतना ही तो लेंगे। किस रेशियो में लेंगे? ये 15,000 कौन से रेशियो में लेंगे? 24 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 24 तो है ही नहीं। तो यही प्रॉफिट बटेगा, ये प्रॉफिट 15 बटेगा कौन से रेशियो में? इस एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। ध्यान से सुनिएगा, इस एप्रोप्रिएशन के रेशियो में, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बढ़ता, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बढ़ता है। तो एप्रोप्रिएशन क्या था? 16:8 मतलब 2:1। तो ये जो 15,000 था ये 2:1 में बढ़ जाता, तो कितना आता? एक का आता 10,000, एक का आता 5,000। समझ में आया बच्चों? तब अगर यहां पे ये लाइन ना लिखी होती तो आंसर कौन सा सही होता? आंसर सी एकदम सही हो जाता। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो बच्चों यहां पे देखिए क्या निकालना है। यहां पे हमें निकालना है लास्ट में, देखिए दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस। हमने सबसे पहले यही कहा, एमसीक्यू देखिए, सबसे पहले यही देखिए कि निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछेगा क्या, तभी आपका कंसंट्रेशन बन पाएगा। ठीक, बोल रहे यहां पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो। ठीक है, तो देन बी शेयर विल बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो, तो बी का हिस्सा क्या होगा। अब आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट 1 लाख और 60,000 रिस्पेक्टिवली इन अ पार्टनरशिप फर्म बाय वे ऑफ कैपिटल। चलो कैपिटल हो गई, ऑन विच दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। चलो भैया 8% इंटरेस्ट, तो 1 लाख का 8% 8,000 और 60,000 का 8% 6,400। ठीक, आगे देखिए द प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो इनका था 3:2। चलो ये भी ठीक है। द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना था? यहां प्रॉफिट देखो कितना था, 2,800 था। बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, वो 2,800 था। चलो आगे देखते हैं। इफ देयर इज ए क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस, द बी शेयर्स विल बी। तो बी का कौन सा हिस्सा पूछ रहा है यहां पे? सच देखो, यहां पे देखो क्या दिखा है, बी शेयर्स विल बी। वो बी का कौन सा हिस्सा पूछ रहा है? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूछा है? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूछता तो यहां प्रॉफिट लॉस क्यों देता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा होता। नहीं, वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद अगर लॉस होगा तो उसमें बी का क्या हिस्सा होगा, और प्रॉफिट होगा तो उसमें बी का क्या हिस्सा होगा। तो चलो आओ इसको सॉल्व किया जाता है और देखा जाता है कि बी का क्या हिस्सा होगा। ठीक है, देखो बच्चा, तो यहां पे जो प्रॉफिट था वो केवल था 2,800। आपको पता है पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट कहां लिखा जाता है? प्रॉफिट लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी आपने देखा एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितना निकाला था? एक निकाला था 8,000, एक निकाला था 6,400, और तो यहां कुछ दिख नहीं रहा है। ये देना ही देना है, चाहे बिजनेस को नुकसान ही क्यों ना हो। तो चलो बैलेंसिंग की जाएगी। बताओ बैलेंसिंग में कितना बचेगा? ये 14,400 हो गया, यहां पे भी 14,400 हो गया। इसमें से 2,800 माइनस कीजिए तो कितना बचेगा? जल्दी बताओ। तो 14 में से 8 गया 6, और 3 में से 2 गया 11,600 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? जल्दी बताओ, बचेगा कि और कुछ आएगा? देखो
आई थिंक इतना ही आएगा, इससे ज्यादा और नहीं आना है कुछ। ठीक, अब बताओ ये जो लॉस आया ये कौन से रेशियो में बटेगा? यही लॉस तो बटेगा ए और बी में। कौन से रेशियो में? तो प्रॉफिट और लॉस जो बढ़ता है वो कौन से रेशियो में बढ़ता है? प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में। तो 11,600 का कितना निकालेंगे? 3/5। बताइए कितना आएगा? चलिए काटते हैं। 3/5 तो एक था, सॉरी 2/5 निकालेंगे। ठीक, तो चलो बताओ बच्चों 2/5 कितना आएगा? ओके, चलो एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ध्यान से देखना। कभी कभी ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी बोलते बोलते फ्लो में निकल जाता है। एक छोटी सी मिस्टेक क्या है, ध्यान से देखिएगा बेटा। 8% है 60,000 का, तो 8 6 48 होता है, ना कि 64 होता है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? 8 8 48, सॉरी 8 6 48, 8 6 48, 4800 आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टोटल यहां कितना होगा? 12,800। देखिए ध्यान से, टोटल होगा 12,800। 12,800। तो 12,800 में से 2,800 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 10,000 का। सॉरी प्रॉफिट नहीं, लॉस जो बचेगा। भाई इधर क्या आया? 12,800, इसमें से 2,800 माइनस हो गया, तो आपके पास लॉस कितना बचेगा? 10,000 का। अब इस 10,000 के लॉस में किसका हिस्सा पूछा है? बी का हिस्सा पूछा है। और बी का हिस्सा क्या है? बी का हिस्सा यहां पे है 2/5। क्या है? 2/5। तो देखिए लॉस में बी का हिस्सा कितना आएगा? 4,000 आएगा। क्या आएगा? 4,000 आएगा। तो कहीं ऑप्शन में 4,000 दिखाई देगा लॉस, तो देखिए प्रॉफिट भी 4,000 है, लॉस भी 4,000 है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? तो कभी कभी ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है जिससे कि आंसर नहीं आते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक ना होने पाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, बढ़ते हैं हम एक और अच्छे चमचमाते से नए क्वेश्चन की तरफ। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज ऑफ द पार्टनरशिप इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्या बात है, कितनी बार आपने पढ़ा होगा, साल भर आपने अपनी बुक में इस चीज को खूब पढ़ा होगा कि अगर ड्राइंग की डेट ना दी हो तो बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने के लिए दिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम हाउ मच टाइम? कितने महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाता है? हमेशा याद रखिए, कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर डेट नहीं दी है तो हमेशा इंटरेस्ट कितने महीने के लिए चार्ज होता है? तो 6 मंथ। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 साल का नहीं दिया जाता अगर स्पेसिफाइड डेट नहीं है तो। सिर्फ लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, तो मतलब 6 महीने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा 6 महीने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा 6 महीने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा 6 महीने का, अगर कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो। ठीक है बच्चों? बच्चे बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं, मैंने बहुत बच्चों को ये चीज सुना है, कहते हैं कि सर अकाउंट्स नहीं समझ में आती, सर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं समझ में, सर मैथ नहीं समझ में आती, फिजिक्स नहीं समझ में आती। समझ में नहीं आती, तुम समझना नहीं चाहते हो। सच सच बताना, समझ में नहीं आती कि समझना नहीं चाहते हो। पता है, आप कोई भी क्वेश्चन एक बार लगाते हो, अगर उसका आंसर नहीं आया तो आप उसको छोड़ देते हो। आपने अपनी सफलता के लिए प्रयास किया ही नहीं। एकदम सच सच बताइएगा, अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है, कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, इसको कौन पाल रखा अपने दिमाग में कि समझ में नहीं आती? कौन पाला है? इसको आपने खुद पाला हुआ है, खुद, और खुद अपने दिमाग में पाला है। इसी चीज को दूर करने के लिए हम लोग यहां पे खड़े हुए हैं। एक टीचर सिर्फ और सिर्फ आपकी समस्याओं को सोचता है, हमेशा सोचता है कितनी आसानी से हम बताएं। उसके बाद भी आप पढ़ना नहीं चाहते? अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, पूछिए अपने आप से कि क्या जितना आपको पढ़ना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, क्या आप उतना टाइम देते हैं? नहीं देते होंगे। तो बेटा नहीं समझ में आता है, पढ़ो और समझ लो। मैं एक एक क्वेश्चन को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, एक एक क्वेश्चन को मिट्टी में मिला दूंगा। से तुम लगे तो हो मेरे साथ और फिर देखो मजा क्या आता है। ठीक है, आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास इज अ पार्टनर इन अ फर्म, हिज ड्राइंग डूइंग द ईयर। यहां पे देखो क्या लिखा है, डूइंग द ईयर। अभी मैंने क्या समझाया, जब भी ड्राइंग की डेट स्पेसिफाइड नहीं होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा 6 महीने का, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का। चलो देखो, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च वह कितनी थी? 72,000। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 9% पर एनम, द इंटरेस्ट
चार्ज विल बी, इंटरेस्ट कितना होगा। तो बेटा देखो उसकी ड्राइंग थी 70,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 9% पर एनम। बताओ कितने महीने का, जब डेट स्पेसिफाइड ना हो तो 6 महीने का। चलिए इसको कट किया जाता है, देखो 6 2 जा 12, ये कटा ये कटा, फिर काटिए 2 से, कितना होगा, तो बच्चे काटते हैं 2 3 जा 6, 1 क्या ही गया, ठीक है, 2 6 जा 12 और फिर यहां पे 0। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा। तो देखिए इसमें आएगा 3240 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ 3240 आएगा कि नहीं आएगा। गलत है, गलत है पक्का, देख लो, चलो देख लेते हैं। 9 0 जा 0, 9 6 जा 54, 40 मिल गया। 9 3 27 5, जल्दी बताओ 27 5 32 होता है कि नहीं होता, 32 होता है। देखो 3240 एकदम आंसर सही है कि नहीं आया। लेकिन आपसे गलती कहां होगी, ये जो टर्म है आप इसको भूल जाते हो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, और वो सीधा सीधा देखेगा 72,000 क्या है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, 9% इंटरेस्ट बोला है, लगाओ झम में से आएगा 6480 और 6480 ऑप्शन में होगा, टिक लगा के चले जाओगे और यही पे हो जाएगा गलत। ये नहीं करना, जब भी ड्राइंग की डेट स्पेसिफाइड ना हो तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ का होगा, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का होगा। याद रहेगा, भूलिएगा मत। चलिए बढ़ते हैं एक चमचमाते हुए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आया। इफ अ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉ, यहां पे क्या लिखा हुआ, फिक्स अमाउंट लिखा है। फिक्स अमाउंट मतलब एक फिक्स अमाउंट हर महीने या क्वार्टर में या 6 महीने, ऐसे क्वेश्चंस आपने लगाए होंगे, आपको पता होगा। विड्रॉल बाय अ पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर हाउ मच मंथ। ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चों को डिस्टर्ब डालता है। तो चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिनका कॉमर्स है वो भी, जिनका नहीं है वो भी, आप इसको देख लेंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहे मंथली निकालिए, चाहे क्वार्टरली निकालिए, चाहे फर्स्ट डे निकालिए, चाहे मिडिल निकालिए, चाहे एंड निकालिए, आंसर कभी गलत नहीं होने वाला। देखिए एक पार्टनर जो इक्वल अमाउंट निकालता है, या तो मंथली निकालता है, या तो क्वार्टरली निकालता है, या तो स्पेसिफाइड मंथ निकालता है, कोई भी स्पेसिफिक मंथ। आज मैं एक ऐसी छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जो कभी दिक्कत नहीं देगी, है क्या, चाहे वो मंथली निकाले चाहे क्वार्टरली, आपको याद होगा, या तो वो फर्स्ट डे निकालेगा, स्टार्टिंग में निकालेगा, बिगिनिंग में निकालेगा, या तो वो मिडिल में निकालेगा, या तो वो एंड में निकालेगा। पढ़े हो, चाहे ड्राइंग मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे वो स्पेसिफाइड का मतलब समझे। अच्छा क्वार्टरली, बहुत सारे बच्चे तो क्वार्टरली का भी मतलब नहीं समझते होंगे, लेकिन क्वार्टर का मतलब समझते होंगे। क्वार्टर और क्वार्टरली में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस होगा, जो समझते हैं उनको पता होगा। पता है कि नहीं पता, एक क्वार्टर और क्वार्टरली में क्या डिफरेंस है। क्वार्टर होता है 1/4, होता है ना, होता है 25%, 1/4। जब खाना खाने जाते हैं, एक क्वार्टर चावल मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। और भी जब खाना खाने जाएंगे तो कहेंगे एक क्वार्टर मिलेगा क्या, मतलब चावल, तो बिल्कुल मिलेगा। अब यहां पे देखिए, एक साल में 12 महीने होते हैं, 4 से डिवाइड दीजिए, कितने मंथ आएगा, 3 महीने, मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो एक साल में कितने क्वार्टर, 4। इतनी आसान सी चीज है, लेकिन बहुत सारे बच्चों से पूछ लो तो कहते हैं सर क्वार्टर, क्वार्टर तो होता है जहां हमारे पापा लिए हैं रूम, वहां मिला है क्वार्टर, वही वाला बोल रहे हैं क्या, नहीं। तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल आप जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं जो यहां पर सिखाना चाहता था वो क्या है, मंथली हो, क्वार्टरली हो, चाहे स्पेसिफाइड पीरियड हो, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, कुछ भी दिया हो, निकालना कितना आसान। अब सिचुएशन देखिएगा, पहले दिन है कि मिडिल है कि एंड है। जैसे कि इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे कहा है सीधा सीधा कि फर्स्ट डे, बिगिनिंग में निकालता है और हर महीने निकालता है। और आपसे पूछ क्या है, हाउ मेनी मंथ, कितने महीने का मिलेगा, कितने महीने का ब्याज मिलेगा। देखो कैसे निकालेंगे, एक साल में कितने महीने, 12। एक साल में कितने महीने, 12। सिर्फ मंथ निकालना सिखाया हूं, ध्यान से देखिए। जब भी फर्स्ट डे के लिए बोलेगा कि स्टार्टिंग में निकालता, हमेशा किसी में भी लगा लेना, फर्स्ट डे बोलेगा तो उसमें एक जोड़ देना, एक जोड़ के 2 से डिवाइड दे देना। बताओ कितने मंथ आए, 12 + 1 13, डिवाइड बाई 2 6.5, आंसर।
देखो आया 6.5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा सर, मंथली बोलेगा तो जाहिर सी बात है, एक साल में 12 महीने हैं और फर्स्ट डे बोलेगा तो एक जोड़ के 2 से डिवाइड दे देंगे। मिडिल बोलेगा तो इसमें 0 जोड़ के 2 से डिवाइड दीजिएगा, और इंड बोलेगा तो 12 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। याद कर लीजिए, बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि 0 को बीच में रखिए, 1 को ऊपर रखिए, +1 को और -1 को नीचे रखिए। ये हो गया फर्स्ट डे, ये हो गया मिडिल और ये हो गया एंड। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। चाहे मंथली बोले, क्वार्टरली बोले, चाहे स्पेसिफाइड मंथ बोले, इसको रख देना, आंसर कभी गलत नहीं होगा। ये चैलेंज है मेरा, कभी गलत नहीं होगा, कहीं पे भी आजमा लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन। इफ अ फिक्स अमाउंट, देखो यहां पे फिक्स आ गया, फिक्स अमाउंट विथड्रॉ बाय अ पार्टनर ऑन द लास्ट डे। इसके पहले क्या था? फर्स्ट डे। यहां क्या है? लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर हाउ मच मंथ। वहां पे फर्स्ट डे था, यहां पे लास्ट। मैंने क्या कहा? फर्स्ट डे में 1 जोड़िएगा, मिडिल में 0, और लास्ट डे बोलेगा तो -1। बताओ 12 - 1 डिवाइड बाई 2, 11 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5, 5.5 मंथ। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अगर यही मिडिल बोला होता तो 12 + 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। समझ में आया? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो बच्चा, अब यहां पे लास्ट डे बोला था, एंड में बोला था, तो आंसर क्या आएगा? 5.5, 5.5 महीने। क्या ऑप्शन में कहीं दिखा 12? ये दिखा 6, सी वाला ऑप्शन। 5.5 महीने। कितने महीने? 5.5 महीने। चलो आओ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव होते हैं। ये भी देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है। फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉ बाय अ पार्टनर इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अभी तक फर्स्ट डे को निकाल रहा था, अब ये मिडिल में आ गया। कहां आ गया? मिडिल में। हर महीने के मिडिल में, एक साल में 12 महीने, मिडिल में निकालेगा 0 मंथ डिवाइड बाई 2, आ जाएगा 6 मंथ। द इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर हाउ मच मंथ? 6 मंथ इज करेक्ट आंसर। क्यों आया 0? क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि ये मिडिल में कहा था। फर्स्ट डे बोलता तो +1, लास्ट डे बोलता -1, मिडिल बोलेगा 0। इतनी छोटी सी बात बुद्धि में तो घुस गई होगी, क्योंकि भगवान ने बुद्धि बहुत ज्यादा किसी को नहीं दी है। उसको बचा के रखिए और ज्यादा खर्च मत कीजिए। क्यों? क्योंकि खर्च करने से पैसा घटता है और बुद्धि बढ़ती है ना। आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आओ बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ पार्टनरशिप फर्म अ पार्टनर्स विथड्रॉ 5,000 पर मंथ। अच्छा क्या बात है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ, यहां देखो फर्स्ट डे लिखा है, 5,000 निकालता है हर महीने पर मंथ। एक साल में कितने महीने? 12 महीने। कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? ध्यान से देखिएगा। ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 6% पर एनम। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 6%। 5,000 हर महीने निकालता है, एक साल में कितना निकालेगा? 12। ऐसे लिखिएगा, ये नहीं कि 12 पंचे 60,000। कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। जैसे जैसे बोला है लिखते जाना, छापते जाना, आंसर आ जाएगा। 5,000 इंटू 12 इंटू 6%, द इंटरेस्ट चार्ज विल बी। अब मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से देखिए। हर महीने निकालता है फिक्स अमाउंट एट द फर्स्ट डे। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट डे। अभी क्या सिखा है? फर्स्ट डे लिखा होगा तो कितने महीने का चार्ज होगा? 12 में 1 जोड़ो, 12 में 1 जोड़ो, 2 से डिवाइड दो, आएगा 6.5। यहां कितना आ जाएगा? इंटू 6.5 मंथ। कोई दिक्कत? फर्स्ट डे पे निकालेगा तो 6.5 मंथ। चलो बताओ आंसर क्या आएगा। देखो 12 से 12 कैंसिल, 00 कैंसिल, 6 पंचे 300 इंटू 6.5 कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। तो एक 0 काटोगे, पॉइंट हट जाएगा, तो 65 इंटू 3, इधर 0 लगा देना। कैलकुलेशन आसान हुई। ये 0 इधर आ गया और 65 इंटू 3, 3 पचे 15, 6 3 18 19, 1950। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1950 ये आ गया झमाझम। आया कि नहीं आया? आ गया। कॉन्सेप्ट मस्त लगा। कैलकुलेशन का भी ध्यान रखिए, कितनी जल्दी हम चीजों को कैलकुलेट। होता क्या है, हम टीचर हैं, हम मान लो गए इसे निकाल दिए, बता दिए, तो आपको लगेगा
लगता है ऐसा गट्टा मार के आए थे काजू, बता दी इतनी जल्दी तो हमसे कभी निकलता ही नहीं है। देखो इसीलिए मैंने कहा कैलकुलेशन को कितनी आसानी से किया जाता है। तो कोशिश कीजिए और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये आप सभी को पता होगा, लेकिन उसके बाद भी कोशिश चलती नहीं है। ऐसा क्यों? चलना चाहिए ना। तो बच्चों अपने आप से धोखा मत कीजिए, आप किसी और को धोखा नहीं दोगे। हम कहते तुम हमें नहीं देखोगे, हमारे चैनल पर नहीं आओगे, हमारी वीडियोस नहीं देखोगे, तुम नहीं पढ़ोगे, किसको धोखा दोगे? मुझे दोगे? नहीं, मेरा तो काम है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। जिसको लेना होगा वो सीखेगा, नहीं लेना होगा नहीं सीखेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है अपने आप को धोखा मत दीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए, जहां डाउट होगा खूब पूछिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, अजय इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ 2000 पर मंथ। चलो भैया वो निकालते हैं 2000 पर मंथ, तो एक साल में कितने महीने? 12 मंथ। ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, बेटा देखो लास्ट डे बोल दिया, जैसे ही लास्ट डे बोलेगा तुम पहले यहां पे लिख लेना लास्ट डे मतलब 12 - 1। लास्ट डे में क्या बताए थे? हमेशा -1 हो जाएगा, जो मंथ होगा उसमें -1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 11 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5। तुरंत इसके बगल में 5.5 डिवाइड बाई 12 लिख लेना। लास्ट डे ऑफ मंथ ड्यूरिंग द ईयर, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 9%, इसके बगल में 9% लिख दो, लो आंसर आ गया। द इंटरेस्ट चार्ज विल बी, देखो कितना आसान सा था, आंसर आ गया। चलिए 12 से 12 कैंसिल, 00 कैंसिल, एक ये 0 हटाओगे तो ये पॉइंट ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। अब 55 दूना 110 और 110 में 9 का मल्टीप्लाई होगा, 11 9 99, 990 आंसर। क्या ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है, 990। मजा आया? अच्छा लगा? तो उम्मीद है इन अच्छाइयों को आप भी अपनाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन आज मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से लेके आया हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सारी समस्याएं दूर हो जाएं, इसमें दिक्कत आपको ना आए। चलो, सुशील इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ 24,000 पर मंथ। देखो बच्चा क्या निकालता है? 24,000 पर मंथ। एक साल में कितने महीने? 12 महीने। मिडिल लिखा है, मैंने क्या कहा? जैसे मिडिल लिखेगा आप इसमें 0, मिडिल में क्या होता है? 12 + 0 डिवाइड बाई 2 मतलब 6 महीने का होगा। आगे पढ़ते हैं 31 मार्च, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 8% पर एनम, फिर इसके बगल में लिख दीजिए 8%। क्या दिक्कत है बताओ? इंटरेस्ट कितना आएगा? कैलकुलेशन देखो कितनी आसान, 12 से 12 कैंसिल, 00 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा? मल्टीप्लाई पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 2 14, 1440 आया और इसमें 8 का मल्टीप्लाई मार दीजिए, 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35, 8 1 9 8 9 10 11,520। क्या ऑप्शन में कहीं है? कहीं नहीं है। कहीं नहीं है ना? सही है या गलत? अब देखो कैलकुलेशन मिस्टेक कहां हुई होगी। 24,000 यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, चलो देखते हैं क्या मिस्टेक है। चलो बच्चों देखो, यहां पे आंसर आपका आया था 11,520, ठीक, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं आपको दिखाई नहीं देगा होगा। एकदम सही आंसर है ये 11,520। तो क्या सर क्वेश्चन में गलत है या ऑप्शन गलत है? बेटा क्वेश्चन, ऑप्शन एकदम सही है, क्वेश्चन में मिस्टेक है एक जगह। हां, हालांकि ये अगर क्वेश्चन सही है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन मिस्टेक है, ध्यान से देखिएगा। बाकी ये एकदम सही है। यहां पे हमारे जो टाइपिस्ट हैं साहब जी, उनसे मिस्टेक हो गई है, वहां से यहां पे मिस्टेक किए हुए हैं। साहब थोड़ा टाइपिंग वोपिंग ठीक से कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी यहां। तो यहां पे टाइपिंग मिस्टेक थी। अब देखो उसने क्या निकाला, यहां पे देखो 4,000 पर मंथ, तो एक साल में 12 महीने, कितने परसेंट? अच्छा 12 महीने मिडिल में है, तो मिडिल में हमेशा क्या होगा? 6/12, 12 + 0 डिवाइड बाई 2 कितने परसेंट? 8%। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। इसको चलिए आइए, 12 से 12 कैंसिल, 00 कैंसिल, 6 4 जा 24, 240 इंटू 8 बताओ कितना होगा? 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3 19, 1920 आया। 9 to 20 एवोल्यूट्रॉन मूवी एक अच्छी सी है, देख लेना। तो 1920 का यहाँ ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी ये आयोग में भी हो जाता है,
ऐसा नहीं कि हमारे टाइपिस्ट से सिर्फ यही मिस्टेक होती है, आयोग के भी टाइपिस्ट से कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, और ऐसे नंबर सभी बच्चों को मिल जाता है ना। तो हम तो चाहेंगे ऐसे मिस्टेक आयोग से 5-6 क्वेश्चन हो जाए, सबको नंबर मिल जाएगा। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे तो गलती नहीं है, शायद यहां सब कुछ सही टाइप किया है। इफ फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉ बाय अ पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब समझते हैं ना, समझते हैं? आइए, ईच क्वार्टर। अभी मैंने क्या बताया, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। एक साल में कितने क्वार्टर? 4। चलो सर, आपने बताया कि जब भी फर्स्ट डे होगा तो इसमें एक जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2। बताइए 4 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? तो ये आएगा 2.5। कितना आएगा? 2.5 मंथ। लेकिन सर हमने तो कुछ और पढ़ा था कि क्वार्टर में जब फर्स्ट डे पे निकालते हैं, तब तो 7.5 महीने आता है, आपका तो 2.5 महीने आया। बहुत सारे बच्चों को याद होगा ये सब चीज। चलो आओ देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को कैसे। बेटा बताओ, एक साल में कितने क्वार्टर? 4। एक साल में कितने क्वार्टर? 4। और महीने कितने होते हैं? 12। क्या यहां लिखा क्या है? जब भी आप देखते होगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे लिखता होगा 12% पर एनम। एनम बोलता है ना, एनम। कभी पर क्वार्टर बोलता है क्या? नहीं। और एक साल में कितने महीने? 12 महीने। बताओ इस 4 क्वार्टर को 12 महीने बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। इस 4 क्वार्टर को 12 महीने बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 3 से, क्योंकि इंटरेस्ट तो 12% पर एनम होता है ना। तो बताओ यहां भी ये भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितने महीने आएंगे? 7.5 महीने आएंगे। समझ में आया? तो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ निकालेगा तो कितने महीने? 7.5 महीने। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब तो चीजें बच्चों को याद होगी, बच्चे तो देखते टिक मार देंगे, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, इसलिए मैं आपको एक एक चीज यहां पे बता रहा हूं। If a fixed amount withdraw by a partner on the last day of each quarter, बच्चे देखे होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चों को याद होगा, सर क्वार्टर होगा ना स्टार्टिंग में 7.5, 6 और यहां पे 4.5, देखते ही टिक लगा देंगे। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, लेकिन अक्सर याद की हुई चीज भूल जाती है। स्टार्टिंग में 7.5, मिडिल में 6, अंत में 4.5। याद हो गया? यहां पे देखो ऑप्शन भी होगा, 4.5 मार दिए, एकदम सही, नंबर भी मिल जाएगा और ये सही भी है, आपको याद कर लेना चाहिए। लेकिन कभी बाई चांस भूल गए तो आएगा कैसे? मैंने अभी क्या सिखाया? 4 + 1 नहीं, 4 + 1 नहीं, क्योंकि लास्ट डे निकालेगा। लास्ट डे में 1 माइनस होता है डिवाइड बाई 2, और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आएगा? 4.5 आता है कि नहीं आता? 4 में से गया 3, डिवाइड बाई 2 1.5, और 1.5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4.5। आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन देखो 4.5 है, टिक। समझ में आया? एक कॉन्सेप्ट, बिगिनिंग में 1 जोड़ेंगे, मिडिल में 0, लास्ट में -1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अ फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉ बाय अ पार्टनर इन ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर हाउ मच मंथ? यहां पे भी शायद हमारे टाइपिस्ट साहब ने कुछ ना कुछ छोड़ा है। क्या छोड़ा है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमारे जो ये साहब हैं उन्होंने क्या यहां पे मिस किया है? इफ अ फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉ बाय अ पार्टनर इन ईच क्वार्टर, ये यहां लिखे ही नहीं कि मिडिल में निकालेगा कि स्टार्टिंग में निकालेगा कि एंड में निकालेगा। वाह साहब वाह। साहब क्या बात है, आज बीवी से झगड़ा हो गया था क्या आपका कि सारा गुस्सा आप यही निकाल देंगे? तो ऐसा मत कीजिए। देखिए अगर मान लो हमको ना पता हो तो हम बच्चों को कैसे बताते हैं। यहां पे बच्चों था मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। क्या था? मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाया? मिडिल बोलेगा तो 0 जोड़ना, डिवाइड बाई 2, और ये चूंकि क्वार्टर है तो मंथ बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। बताओ 4 डिवाइड बाई 2, 2 × 3 इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 मंथ आएगा। तो जब भी क्वार्टर के मिडिल में निकालेगा तो आंसर क्या होगा? 6 मंथ। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया। अब एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं, हमेशा याद रहेगा। और ट्रिक कुछ है नहीं यार, ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती है, बस याद बच्चों को होता है कि याद कर लो। देखो मंथली क्वार्टरली अक्सर पूछता है, ठीक?
फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, या मिडिल में, या फिर एंड में, ये एक से पूछेगा। तो इस टेबल को खाली याद कर लो। मिडिल में पूछेगा, अगर चाहे मंथली चाहे क्वार्टरली, मिडिल में अगर पूछेगा तो यहां भी 6 यहां भी 6। फर्स्ट डे बोलेगा तो इसमें 0.5 जोड़ देना, 6.5, और यहां पे 1.5 जोड़ देना। भाई इससे एक ज्यादा है, यहां 5 जोड़े थे, ये इससे एक ज्यादा है, तो यहां पे आ जाएगा 7.5। यहां पे 0.5 माइनस 5.5, यहां पे 1.5 माइनस 4.5। इस टेबल को याद कर लेना। कभी भी मंथली क्वार्टरली आएगा, मिडिल, बिगिनिंग, ईच, कुछ भी पूछे, या इसको याद करके खटाक से आंसर लगा देना, निकालने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन देखना, आंसर पे टिक लगा देना। आ गया समझ में? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुराधा, क्या सुंदर सा नाम है। इज अ पार्टनर इन अ फर्म, सी विड्रॉ 6,000 इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मैंने भी क्या बताया, तुरंत दिमाग में हिट होना चाहिए कि क्वार्टर की स्टार्टिंग में अगर निकालेगा तो कितने महीने का इंटरेस्ट जाएगा, 7.5 मंथ का। ठीक, तो चलो देखते हैं। 6,000 वो निकालती है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर, 4। 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 10%। और मंथ कितने होंगे, क्वार्टर के अगर वो स्टार्टिंग में निकालेगी तो 7.5 महीने, मिडिल में निकालेगी तो 6 महीने, एंड में निकालेगी तो 4.5 महीने। इतनी बार मैंने बोल दिया है कि अगर आप इतनी बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए देखिए, आइए इसको कट किया जाता है। ऐसे काटते हैं ना, देखो 1 1 1 1 कटा। चलो और क्या काट सकते हैं, 12 से काटते हैं। 12 5 जा 60, यहां 50 आ गया। अब बताओ 50 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होगा, 200। अब 200 इंटू 7.5। बच्चा इसको मल्टीप्लाई करके पॉइंट हटाता है। नहीं बेटा, यहां से 0 काटो, ये पॉइंट अपने आप हट जाता है। ठीक, 75 दूना 150, 75 दूना 150 प्लस 0 1500। देखो ऑप्शन में कहीं 1500 है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन मजा आया, आसान सी है। इसी तरीके से कोशिश कीजिएगा कि आपकी कैलकुलेशन चलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिपाशा बसु इज अ पार्टनर इन अ फर्म। बिपाशा लिखा है, बसु नहीं है। इज अ पार्टनर। अच्छा, बिपाशा बसु को और क्या कहते हैं, दीदी कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ कहा जाता है ना उनको। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्या कहते हैं, हम भी देखेंगे। पिछली बार कई वीडियोस मैंने देखी थी, उसमें आता था। अच्छा, एक मजे की बात याद आ गई, बताते बताते सुनना। हालांकि कोई अन्यथा नहीं लेगा इसे, क्योंकि मैंने सुना था तो मेरी फीलिंग्स है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। एक दिन मैं ऐसे बैठा था, आजकल तो बड़े बच्चे शॉर्ट्स बनाते हैं, मैं भी देख रहा था, उसे देख रहा था, वीडियो चल रही थी। एक बड़ा सुंदर से गाना आया, मैंने गाना सुना, भोजपुरी था। और चूंकि गाने के पूरे बोल तो नहीं याद है, लेकिन थोड़े बहुत याद है, मैं आपको बताऊंगा, सुनिएगा अच्छे से। गाना गाऊंगा नहीं, गाना गाना भी नहीं आता। गाना जब मैंने सुना तो मुझे एक अच्छी सी फीलिंग आई। मैं पहले गाना सुना, काफी देर तक सोचा कि हमारे पूर्वजों ने क्या कहा था और आज के गानों ने क्या बदल दिया। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, माँ बाप कहते होंगे बेटा पढ़ रहे हो, देखो किसी की नजर न लग जाए, किसी की नजर न लग जाए। और नजर से बचाने के लिए बच्चों को क्या लगाया जाता है, काजल। क्या लगाते हैं, काजल। कहां पे, आंखों में। लगता है कि नहीं लगता, ऐसे और ऐसे। अक्सर छोटे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा, हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चे लगाते भी होंगे। ये काजल और टीका क्यों लगाया जाता था, नजर से बचने के लिए। तो जो गाना मैंने सुना था, फिर मैंने सोचा ये कैसा कॉन्सेप्ट आ गया आज की नई जनरेशन में। गाना जानते हो क्या था, काजल आंखों में नहीं नाभि में लग रहा था, ढोड़ी में, ढोड़ी में। आवा ना लगा दी राजा ढोड़िया में कजयवा हो। सुने हो कि नहीं। मैं सोचा, और फिर उसके आगे ये भी लिखा था, लाइन ये भी थी, ना ही लागे नजरिया हो कि नजरवा हो, कुछ ऐसे था कि नजर ना लगे, इसलिए आइए आपकी नाभि में काजल लगा दे, ढोड़ी में। भाई भैया, ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट आ गया कि ढोड़ी में काजल लगने लगा। हम सोचे, पहले सोचे, अपनी माता जी से पूछे कि क्या आपने कभी हमारी नाभि में काजल लगाया था, नहीं ना, इसलिए मुझको नजर लग गई थी। देखिए गाना सुनिए, गाना सुनिए, आज की जनरेशन क्या गाना है। और पता है इतने लोगों ने उसको देखा है, इतने लोगों ने कि मैं आपको क्या बताऊं। और शायद पता नहीं कितने लोग नाभि में काजल लगा टहल भी रहे होंगे। आप मत टहलिएगा, आप मत टहलिएगा। और
इसी तरह पढ़ते रहिएगा और आंखों में काजल लगा के पढ़िए कि आपकी पढ़ाई को ना नजर लग जाए। मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि डोरी में आप अपने काजल लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, अभी तो यही था, इसको तो समझा ही नहीं थे। देखो बच्चा, बिपाशा इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विथड्रॉ 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर तुरंत माइंड में आना चाहिए। एंड बोलेगा तो 4.5 महीने, चलो 6,000 निकालता है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर, एंड में निकालेगा 4.5 महीने। कितने परसेंट इंटरेस्ट है? 10%। ये यहां पर छाप दो इसे 10% और देखो आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैसे काटेंगे, क्या सिखाए? देखो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, कट गया। 12 से काटो, 12 की टेबल आती है। 12 5 जा 60, 50, 50 चौक 200, अभी इसको बताया है 200। फिर मैंने क्या सिखाया? एक ये काटो, ये पॉइंट गायब हो जाएगा। और 45 इंटू 2 90, एक जीरो लगा दो, 900 आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन में कहीं 900 है? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। 900 आपको मिल जाएगा। आगे मजा? आइए, थक तो नहीं गए? देखो हमारा तो काम है पढ़ाना, क्योंकि हम क्या खोल के रखे हैं? समाज सेवी संस्थान। लेकिन आपका काम पढ़ना नहीं है। अगर आप ऊब चुके हो, इत्मीनान से उठो, वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए बढ़िया एक अच्छे से चाय बनाइए और इत्मीनान से पीजिए, क्योंकि आपके पास संसाधन बहुत उपलब्ध होंगे। ऊब जाए तो अन्य संसाधनों का यूज कर ले। हमारे पास क्या है? ये है, ये है, एक तो कैमरा सामने लगा है, बाकी यहां कोई नहीं है। तो भैया हमारा तो काम ही है पागलों की तरह बोलना। लेकिन आपकी इच्छा करे तो सुनिए, ना इच्छा करे तो चाय पी के 10 मिनट बाद सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इत्मीनान से पढ़ो, कोई बर्डन नहीं है कि नहीं हम बैठ के पढ़ेंगे। जहां आपको ऊब लगे बढ़िया वीडियो पॉज कीजिए, आराम से टहलिए, अच्छे से घूमिए, वीडियो देखिए, गाना वाना सुनिए अच्छे से। वो वाला गाना मत सुनना बस, नहीं तो पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा कि क्या करना था और क्या है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। चलो बच्चा, चारुलता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विथड्रॉ 10,000 इन ईच क्वार्टर। 10,000 निकालती है ईच क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर। कब निकालती भैया? ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन हर ड्राइंग इज 9%। देखिए हमारे टाइपराइटर जो टाइपिस्ट थे उन्होंने यहां भी कुछ गलती की है क्या? क्या गलती की है? चारुलता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विथड्रॉ 10,000 इन ईच क्वार्टर, लेकिन यही नहीं बताया वो बिगिनिंग में है कि मिडिल में है कि एंड में है। अब माने क्या? चलिए मानते क्या है? कितने परसेंट है? पहले परसेंट लिख लेते हैं, 9%। हम मिडिल मान के निकाल देते हैं, हम मान लेते हैं मिडिल में। तो मिडिल में कितने मंथ होते हैं? 6 महीने। चलिए आइए काटते हैं। 6 मंथ, 6/100 नहीं होगा, 6/12 होगा। 6 2 जा 12, ये कटा, ये कटा, 2 2 जा 4, 100 इंटू 2 200 इंटू 9 1800। आंसर कितना आना चाहिए? 1800। मिडिल में मानेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1800। यहां पे टाइपिस्ट से मिस्टेक हुई है, आप ये मान लीजिए, आप यहां पे कहीं पे मिडिल डाल दीजिए, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। आंसर आपके सामने है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ इक्वल अमाउंट, देखो साफ साफ लिखा ना, इक्वल अमाउंट इज विड्रॉल बाय अ पार्टनर्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। यहां पे साफ साफ लिखा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। और बिगिनिंग में अगर निकालेगा तो आप याद कीजिए मंथली में मैंने क्या सिखाया? 6.5 महीने के लिए होगा, सिखाया है। चलो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, बस ये आ गया, कहानी खत्म। चलो फिर से देखते हैं। यहां पे देखो ये 6 महीने निकाल रहा है, स्पेसिफाइड वाला आ गया। अब यहां पे उसने पूरे साल नहीं निकाला, पूरे साल में सिर्फ 6 महीने निकाला और हर महीने के स्टार्टिंग में निकाला। सिर्फ 6 महीने और हर महीने के स्टार्टिंग में। बेटा महीने कुछ भी बोले, कॉन्सेप्ट एक याद रखना, स्टार्टिंग बोलेगा +1, मिडिल बोलेगा तो +0 और एंड बोलेगा तो -1। चलो 6 महीने। इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट विल बी चार्ज फॉर हाउ मच मंथ। देखो बच्चा 6 महीने के लिए निकाल रहा है। कब? एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग बोलेगा तो सर ने सिखाया था एक जोड़ के 2 से डिवाइड दे देंगे। 6 + 1 7, डिवाइड बाई 2 3.5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 3.5। अगर बोलता है 8 महीने निकालता है तो और बिगिनिंग में 8 डिवाइड बाई 1 8 + 1 डिवाइड बाई 2 9 डिवाइड बाई 2 4.5 महीने।
अगर बोलता है 7 महीने तो और बिगिनिंग में तो डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 बराबर 4। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट सीखिए बस, क्वेश्चन चाहे जो पूछे कॉन्सेप्ट एक होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉ बाय अ पार्टनर्स इन द एंड ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, यही 6 महीने निकालता है, एंड में डिवाइड बाय 2, बिगिनिंग में निकालेगा +1, मिडिल में +0 और एंड में -1। 6 में से गया 5 डिवाइड बाई 2 बराबर 2.5 महीने आएंगे आंसर। देखिए यही पूछा होगा, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट विल बी चार्ज फॉर हाउ मच मंथ, 2.5 मंथ। मजा आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉ बाय अ पार्टनर्स इन ईच मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, इन ईच मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, एंडिंग इतना, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट विल बी चार्ज। अब देखो यहां पे ना ओपनिंग बोल रहा है, ना मिडिल बोल रहा है, ना एंड बोल रहा है, तो हमेशा क्या मानेंगे? जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा और बिगिनिंग मिडिल एंड ना बोले, हमेशा आपको मिडिल मानना है। क्या मानना है? मिडिल। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हमेशा क्या मानेंगे? मिडिल मानेंगे। तो देखिए ईच मंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, एंडिंग इतना इतना, इंटरेस्ट ऑन द टोटल विल बी चार्ज, तो कितने महीने के लिए चार्ज होगा? तो देखो बच्चा, अगर मिडिल में होगा 6 + 0 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 3। ऑप्शन में कहीं 3 है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 3 मंथ। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। X is a partner in a firm. He withdraw regularly 1,000 at the beginning of every month for the 6 month. एंडिंग इतना। चलो भाई क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वो हर महीने निकालता है, देखो 1,000 वो बराबर निकालता है, सिर्फ 6 महीने तक निकालता है, और हर महीने की स्टार्टिंग में निकालता है, बिगिनिंग में सिर्फ 6 महीने निकालेगा, और स्टार्टिंग में निकालेगा तो 6 + 1, 6 + 1 7 डिवाइड बाई 2 3.5 महीने के लिए निकालेगा। अब आगे परसेंटेज दिया होगा कितना? 8%। बताओ बच्चों आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सॉल्व कीजिए, आंसर आपके सामने खड़ा होगा। चलिए 6 2 12, 2 4 8, 0 कटा 0, यहां पे कैंसिल, 10 × 4 40, और ये 0 हटाओगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। 35 × 4 बताओ कितना आएगा? 4 5 20, 4 3 12 और 2 14, 140। देखो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why is a partner in a firm he withdraw, ये बराबर निकालते हैं 3,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ, ये निकालते हैं 3,000 6 महीने तक, एट द एंड तो 6 में से 1 गया, बचेगा 5 डिवाइड बाई 2 बचेगा 2.5 महीने का, और इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम, मतलब द 10%। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने की। इंटरेस्ट कितना आएगा? ये कटा, ये कैंसिल हो गया, 6 2 12 और 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 150, 150, 1 0 हटाएंगे ये हट जाएगा, 25 × 15 बताओ कितना आएगा? 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30, 7 37, 375। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आ गया 375। अगर कैलकुलेशन हमारी तेज है तो आप भी अपनी कैलकुलेशन तेज करने की कोशिश कीजिए। ये मत कहिए, ये कमेंट में कभी मत लिखिएगा कि सर आप जल्दी निकाल देते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर मैं धीमे धीमे निकालूंगा तो फिर आप भी धीमे धीमे निकालोगे, और फिर आंसर तो आएगा लेकिन टाइम ज्यादा जाएगा, तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो कैलकुलेशन को तेज करने की कोशिश कीजिए। आज मेरा टारगेट है 70 क्वेश्चन का। 45 तक लास्ट वीडियो में था, आज 70 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में लेके आऊं तो आज 70 तक पढ़ा के जाऊंगा, तो इसलिए 70 क्वेश्चन तक देखिएगा। चलिए इसमें देखिए, Z इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विथड्रॉ कितना निकालता है? 2,000 एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ। ये भी देखो निकालते हैं 2,000 एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ, एंडिंग 31 मार्च इतना। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 8%, द इंटरेस्ट चार्ज विल बी। अब यहां पे बच्चों दिक्कत क्या है? ना बिगिनिंग बोल रहा है, ना मिडिल बोल रहा है, ना एंड बोला है, तो आपको क्या मानना है? आपको ये मान लेना है कि वो मिडिल में निकालता है। मिडिल में निकालेगा तो +0 डिवाइड बाई 2, इसी को 2 से डिवाइड 2 आएगा 3 महीने, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 8%। चलो आइए काट लेते हैं, देखते हैं। 0 कैंसिल हो गया, 6 2 12, 2 4 8, 4 3 12
और 12 टू ज़ा 24, 240 देखो आंसर आएगा। ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 240। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पार्टनर विथड्रॉ 8,000 ईच ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। इंटरेस्ट ऑन हिज ड्रॉइंग इज 6% पर एनम। देखो यहां पे अमाउंट तो सेम है, वो 8,000 निकालता है, लेकिन क्या यहां पे हर महीने निकालता है क्या? नहीं। तो अभी तक जो आपने पढ़ा था, अब वो कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगेगा। जो अभी तक आपने +1 मिडिल बिगिनिंग इन पढ़ा था, वो तभी लगेगा जब वहां पे अमाउंट भी इक्वल हो और मंथ भी इक्वल हो, मतलब हर महीने निकाले, बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे क्या है, तो देखो 1 अप्रैल को जो मिस्टर ए थे उन्होंने 8,000 निकाला, 8,000 ईच ऑन 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को निकाला, और फिर 1 अक्टूबर को भी उन्होंने निकाला 8,000। अमाउंट तो सेम है लेकिन डेट अलग अलग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 6% पर एनम, तो 6% लिख लीजिए। ऑन 31 मार्च विल बी, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी होगी? तो यहां पे देखो डेट अलग अलग है, 2 अलग अलग डेट है ना, इक्वल अमाउंट तो लेकिन इक्वल मंथ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ना हम 6 महीने लेंगे, ना हम 7.5, ना 5, यहां पे सीधा सीधा देखेंगे। ये कब निकाला था? 1 अप्रैल को, और बुक्स कब बंद होती है? 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 साल होता है। 1 साल होता है तो 8,000 का 6% कितना होगा? जल्दी बताओ। 8 6 48, 480 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 8 6 48, 480, 1 साल का, क्योंकि इसको 1 अप्रैल को निकाले थे और बुक बंद होती 31 मार्च को। 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 साल। इसको निकाले थे 1 अक्टूबर को और बुक्स बंद होती है 31 मार्च को, तो ये 6 महीने का। 8,000 का 6% कितने महीने का? 6 महीने का। तो निकालोगे तो आ जाएगा 240 भाई, 6 महीने का क्या है? इसी का आधा। तो बताओ कितना हो गया? 8 4 12, 4 2 6 1 7, 720। तो टोटल जो इंटरेस्ट होगा वो 720, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बच्चों समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है, और उसके बाद आज का सेशन खत्म किया जाएगा। अ पार्टनर ड्रॉ 2,000 ईच ऑन 1 अप्रैल 2020। कितना निकालता है? 2,000 ईच। कब? एक निकाला 1 अप्रैल 2020 को, और फिर निकालता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को भी वो कितना निकाला? 2,000। 1 अक्टूबर को फिर निकालता है, 1 अक्टूबर को वो कितना निकालता है? यहां भी वो निकालता है 2,000। 2,000 ईच ऑन 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी। 1 जनवरी को भी कितना निकालता है? 2,000। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, ईयर कब बंद होता है? 31 मार्च को। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर 8% हो तो इंटरेस्ट कितना होगा? तो आओ देखते हैं यहां पे इंटरेस्ट कितना होगा। 1 अप्रैल को निकाला 8%, 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 साल, 2,000 का 8%, जल्दी बताओ कितना होगा? 2,000 का 8%, तो आएगा 160। 8 दूनी 16। यहां पे देखो 1 जुलाई, 2,000 का 8% 1 जुलाई को निकालता है। 1 जुलाई से 31 मार्च होते हैं 9 महीने। समझ में आया? 1 जुलाई से 31 मार्च होते हैं 9 महीने। फिर देखो यहां भी 2,000 निकालता है, लेकिन 1 अक्टूबर को, तो इसका 8%, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च होते हैं 6 महीने, होते हैं ना। और फिर यहां 2,000 निकालता है, इसका 8% कब निकालता है? 1 जैन को, तो जैन फेब मार्च मतलब 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च। तो बच्चों इन सभी को सॉल्व कीजिएगा, जो भी यहां पे आंसर आएगा सबको जोड़ लीजिएगा, और जोड़ने के बाद इन सभी का जो टोटल आएगा वही इंटरेस्ट 1 साल का होगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा। तो इसको आप लोग खुद निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और यहां पे ये सेशन खत्म हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे फिर वो 6 मंथ हो, 8 मंथ हो, 7 मंथ हो, 5 मंथ हो, आपसे वो कभी गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का। अ पार्टनर्स विथड्रॉ फ्रॉम फर्म 7,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 7,000 निकालता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ एट द रेट 6% पर एनम। टोटल इंटरेस्ट विल बी,
तो भैया यहाँ पे 7,000 ईच मंथ निकालता है, एक साल में कितने महीने, 12 महीने होते हैं, हर इस महीने के एंड में निकालता है। तो एंड में मैंने क्या बताया था, 12 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 5.5। तो ये 5.5 महीने का इंटरेस्ट जाएगा। इंटरेस्ट रेट कितना है 6%। चलो अब इसको सॉल्व किया जाता है। 0 ये कैंसिल, 0 ये कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल हो गया ना सब। तो बचा क्या, ये 0 हटाओगे तो पॉइंट भी हट जाएगा। अब जो भी आपको आसान लगे, चाहे 55 इंटू 6 आसान लगे तो इसको जितना 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 330 आ गया। और 330 में 7 का मल्टीप्लाई, 7 0 और 7 3 21, 7 3 21 2 23। क्या ऑप्शन में कहीं 2310 है? ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। यहां पे 2310 आपके सामने आ गया। समझ में आ गया? तो बच्चों बस ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद है कि यहां तक मैक्सिमम चीजें फंडामेंटल की समझ में आ गई होंगी। क्योंकि आप अपना सिलेबस उठा के देख लीजिएगा, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 चीजें दी हुई हैं। एक है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो दोनों मैंने आपको निकालना सिखा दिया। ठीक, इसके बाद आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसमें कुछ आता नहीं है, जो पीएल एप्रोप्रिएशन में होता है उसी से चीजें पार्टनर्स कैपिटल में जाती हैं। वहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में कहां जाएगा, तो क्रेडिट में जाता है। ऐसे क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। फिक्स कैपिटल क्या होती, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती, बस फंडामेंटल से इतना ही सिलेबस आपके सीयूईटी के सिलेबस में था, जो कि आज विथ क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा फंडामेंटल से पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। बेटा आने कितने क्वेश्चन हैं, सिर्फ 45, 45। आपको करना कितना है, सिर्फ 35, 35। सोचो, और चैप्टर्स की यूनिट कितने हैं, टोटल 12। सारे क्वेश्चन यहीं से थोड़ी ना आएंगे, यहां से ज्यादा था 1-2 क्वेश्चन। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, देख लीजिएगा अपने पेपर में सीयूटी के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्वेश्चन 110% आता है, हमेशा पूछा जाता है। वह आपने अगर इस वीडियो को देखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। अब फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और एक नई यूनिट के साथ। सीयूईटी का जो सेकंड यूनिट है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। थैंक यू एंड बाय बाय।